नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झलड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए विधवा पुत्री भी योग्य है। तो ये योग्य है या नहीं है, विवाद कैसे माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा, किसने मना किया, कैसे विवाद हुआ, ये सारी परिस्थिति इस केस के तथ्यों के आधार पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मामला उत्तर प्रदेश का है। वहाँ एक व्यक्ति BSNL में नौकरी करता था और उसके पत्नी थी, 4 पुत्रियाँ थीं और 1 पुत्र ये परिवार में सदस्य थे। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जिस पुत्री ने ये याचिका प्रस्तुत की, वह पुत्री वर्ष 2009 में विधवा हो चुकी। उसके 1 पुत्र भी था। तो उस छोटे बच्चे को साथ लेकर के वह विधवा पुत्री अपने पिता के घर आ गई और अपने पिता के साथ ही रहने लगी। इसी दौरान क्या हुआ कि वर्ष 2011 में उसके पिता जो BSNL में नौकरी करते थे, उनकी सेवा काल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो विधवा पुत्री ने BSNL विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए वर्ष 2016 में आवेदन किया। क्या आवेदन किया कि मेरे पिता BSNL में सेवा काल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, नौकरी करते थे और मैं उनकी विधवा पुत्री हूँ, तो मुझे अनुकंपा नियुक्ति दी जावे। इस आवेदन पत्र के साथ अपनी माता, अपने भाई और अपनी शेष 3 बहनों के शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवा करके पेश किए, जिसमें उन सभी ने ये कहा कि इसको नौकरी दे दी जाए, हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है और हम इसको नौकरी देने के लिए सभी सहमत हैं। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी और वो अपने पिता के साथ जब उनकी मृत्यु हुई तब रह रही थी विधवा पुत्री के रूप में घर में। तो BSNL ने कहा कि विधवा पुत्री जो हमारी सूची है अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने वाले परिवार के सदस्यों की, उसमें शामिल नहीं है। पुत्र पुत्री शामिल हैं, पति पत्नी भी शामिल हैं, लेकिन विधवा पुत्री शामिल नहीं है। और आप विधवा पुत्री हैं, शादी हो गई, शादी होने के बाद विधवा हो गई, तो विधवा पुत्री को नौकरी हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें जो सदस्य परिवार के बताए हैं कि किसको अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है, उसमें विधवा पुत्री का नाम नहीं है, इसलिए हम आपका आवेदन खारिज करते हैं। तो खारिज कर दिया। जब ये खारिज कर दिया तो वह विधवा पुत्री केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लखनऊ, कैट इसको शॉर्ट में बोलते हैं, CAT कैट, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में लखनऊ बेंच में उसने आवेदन किया कि मेरे को अनुकंपा नियुक्ति BSNL नहीं दे रहा है, मेरे पिता की सेवा काल के दौरान मृत्यु हुई, मैं उनकी विधवा पुत्री हूँ, उन पर ये आश्रित थी, उनकी मृत्यु हो गई, तो परिवार के और किसी सदस्य को आपत्ति नहीं है और बल्कि उन्होंने ये सहमति भी दी है कि इनको नियुक्ति दे दी जाए। इसके बावजूद BSNL नियुक्ति नहीं दे रहा है। तो कैट ने भी क्या किया, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने, इन्होंने कहा भाई BSNL ने तो जो उनकी दिशा निर्देश हैं, डिपार्टमेंट के गाइडलाइन हैं, उसके अनुसार ही किया, इसलिए उन्होंने गलत नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के जो दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, जो गाइडलाइन बनाई हुई हैं, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के हकदार व्यक्तियों की सूची दी हुई है, उस सूची में विधवा पुत्री कहीं भी अंकित नहीं है, इसलिए विधवा पुत्री को नौकरी देने से इनकार करना गलत नहीं है, उन्होंने ठीक किया। तो कैट ने भी उसका आवेदन खारिज कर दिया। तब ये माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष गई और वहाँ कहा कि मैं मेरे पिता की विधवा पुत्री उन पर आश्रित रही हूँ, सेवा काल में उनके साथ ही उनके
घर में रह रही थी, उनकी मृत्यु हो गई। परिवार के और किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है, सब ने शपथ पत्र दिए हैं और मेरे को नियुक्ति दिए जाने के लिए सब सहमत हैं। इसके बावजूद मुझे नियुक्ति नहीं दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि विधवा पुत्री उनकी सूची में शामिल नहीं है, इसलिए नियुक्ति नहीं देंगे। तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अवलोकन किया। भारत सरकार ने एक मीमो जारी किया था 9 अक्टूबर 1998 को। ये गाइडलाइन थी अनुकंपा नियुक्ति के पात्र व्यक्तियों के बारे में। तो इसमें कौन कौन शामिल किए गए थे? पहला तो है पति या पत्नी, यानी कि पति की मृत्यु हो तो पत्नी नौकरी पा सकती है, और पत्नी सेवा में थी उसकी मृत्यु हो जाए तो पति नौकरी पा सकता है यदि पति बिना नौकरी के घर में है तो पहला तो हो गया पति पत्नी। दूसरा पुत्र, और उसमें लिखा कि पुत्र में गोद का पुत्र, दत्तक पुत्र भी शामिल है। तीसरा लिखा पुत्री, और उसमें लिखा गोद की पुत्री या दत्तक पुत्री भी शामिल है। और चौथा लिखा कि यदि वो कर्मचारी अविवाहित था, सरकारी कर्मचारी यदि अविवाहित है और उसके सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी कोई पत्नी या पुत्र पुत्री तो हो नहीं सकते। तो ऐसे मामले में उसका भाई या बहन ये अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हैं। ये 4 कैटेगरी उसमें बताई। तो बीएसएनएल ने कहा कि पुत्री तो इस सूची में है लेकिन विधवा पुत्री शामिल नहीं है, और ये तो विधवा पुत्री है। तो हाई कोर्ट ने इसमें ये उल्लेख किया कि विवाह करने से या विवाह के पश्चात विधवा हो जाने से याचिकाकर्ता की पुत्री होने की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्री तो पुत्री ही रहेगी, जन्म से लेके मृत्यु तक वो उसकी पुत्री, पिता पुत्री के बीच में तो पुत्री का रिश्ता ही रहेगा हमेशा। वो विवाहित हो गई तो और किसी घर में वो पत्नी बन के गई, वहाँ पत्नी भी उसकी स्टेटस रहेगा, सास भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, दादी भी हो सकती है, सब स्टेटस हो सकते हैं। लेकिन अपने पिता के परिवार में तो पिता के पास तो वो पुत्री ही रहेगी, उसके क्या फ़र्क पड़ेगा, चाहे शादी हो चाहे विधवा हो जाए, पिता की तो पुत्री ही है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिता की पुत्री पहले शादी से पहले भी थी, विवाह होने के बाद भी थी, विधवा होने के बाद भी है। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1996 में एक मामला था सुनीता बनाम भारत संघ, उसमें यहाँ तक कहा बेटी की स्थिति के बारे में कि बेटा तब तक ही बेटा रहता है जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती है, और बेटी जीवन भर बेटी रहती है। अभी कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें उल्लेख की है। तो हालांकि सब बेटे और सब बेटी एक से नहीं होते, सबकी अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन ये एक सामान्य बात है, किसी पर्टिकुलर अपवाद की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो एक जनरल बात यही है कि बेटी शादी के बाद भी बेटी रहती है, विधवा होने के बाद भी बेटी रहती है, उसकी स्थिति में कोई शादी से या विधवा होने से परिवर्तन नहीं होता उसकी स्थिति में। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मृतक कर्मचारी पर आश्रित विधवा पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार करने के अधिकार से वंचित किया जाता है तो ऐसा करना उसके मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा। यानी कि विधवा पुत्री होने मात्र के आधार पर उसका आवेदन खारिज करना बिल्कुल गलत है। और पुत्री में विधवा पुत्री भी शामिल है, यदि वह मृतक कर्मचारी पर आश्रित है तो उसे उस श्रेणी में माना जाएगा, और वह नियुक्ति की अन्यथा यदि पात्र है तो उसे नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो ये कह करके कि विधवा पुत्री इसमें शामिल नहीं है इसलिए हम प्रार्थना पत्र इसका खारिज करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करना उसके पुत्री के जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका भी वायलेशन है। तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, कैट के निर्णय और बीएसएनएल का जो आवेदन खारिज करने का आदेश था उन सब से असहमति जताते हुए याचिकाकर्ता विधवा पुत्री की याचिका को स्वीकार किया और बीएसएनएल को ये कहा कि आप 2 महीने के भीतर इसके ऊपर विचार करके निर्णय लें, और इस प्रकार याचिकाकर्ता की याचिका का स्वीकार करते हुए
निस्तारण किया। तो ये कौन सा मामला था? ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष का मामला रिट ए नंबर 7862/78/2023 और इसका निर्णय कब हुआ? निर्णय हुआ 22 नवंबर 2024 को। तो ये एक छोटा सा तथ्य मैंने आपके समक्ष रखा कि यदि अन्यथा कोई विधवा पुत्री अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र है तो उसको इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि पुत्री में विधवा पुत्री शामिल नहीं है, या जो सूची दी हुई है उसमें पुत्र पुत्री तो है लेकिन विधवा पुत्री का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार टेक्निकल ये ग्राउंड लेकर के और उसकी अनुकंपा नियुक्ति की एप्लीकेशन को खारिज करना सर्वथा अनुचित माना। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।